सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आज का विषय है कि हमारे समाज को मंदिरों से भगा दिया जाता है, तो क्या हमें मंदिरों में जाना चाहिए और क्यों हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ एक छोटी सी चर्चा मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो सभी साथियों को फिर से क्रांतिकारी जय भीम और जय भारत। तो आइए साथियों, देखते हैं एक छोटी सी घटना के साथ। आप जगह जगह पर देखते होंगे समय समय के अनुसार, अभी कुछ दिन पहले की भी घटना है, यूपी की घटना है और हमारे इसकी तमिलनाडु की घटना है, केरल की, न जाने के लगभग हर स्टेट में ये घटना होती रहती है और हर जिले में लगभग किसी न किसी जगह पर ये घटना घटित हो ही जाती है। और वो घटना क्या है कि हमारे समाज के लोग मंदिर में गए और उन्हें मारकर पीटकर और उनको बेइज्जत करके वहां से भगाया गया। तो क्या हमें मंदिरों में जाना चाहिए? अगर आपका सवाल है हाँ जाना चाहिए, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, हाँ बिल्कुल ये आपका अधिकार है, बिल्कुल ये आपका राइट है। आप जहां मर्जी जा सकते हैं, आप जिस धर्म को चाहे अपना सकते हैं। आप सुबह मुसलमान हैं तो दोपहर तक आप ईसाई धर्म अपना सकते हैं। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप शाम को सिख धर्म अपना सकते हैं। अगर वो अच्छा नहीं लगा आपको तो आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं, आप बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, आप जैन धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म में भी जा सकते हैं। ये आपको कानूनी अधिकार है जो बाबा साहब ने आपको दिया है। लेकिन विषय ये है कि मंदिरों में जाने पर हमारे जो समाज के लोगों के साथ जो ज्यादती बेइज्जत उनको करके भगा दिया जाता है, तो फिर क्यों हम मंदिरों में जाएं? हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बाबा साहब के भी अनुयायी हैं और फिर किसी न किसी मंदिर में और किसी देवी देवताओं के चक्कर में फंस के उनके सामने आराधना करते हैं कि हमें ये मिल जाए। तो आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज तक किसी भी व्यक्ति को मंदिर से किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला। ना वहाँ जाने से पुत्र प्राप्ति होगी, ना वहाँ जाने से शिक्षा मिलेगी, ना वहाँ जाने से रोजगार मिलेगा, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है हमारे समाज में। फिर क्यों जाते हैं? तो साथियों, एक ऐसे ही एक चर्चा कर रहे थे और एक बुजुर्ग हमारे पास आए जिनकी उम्र लगभग 65 साल के करीब होगी और वो अपने आप को भक्त बता रहे थे और उन्होंने जिक्र किया किसी मंदिर का। और तो हमने उनको बात समझाई कि ऐसा नहीं है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर जो वीडियो देख रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आप जहाँ बैठे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, यहाँ तक कि ये जो सुख सुविधाएं हैं सिर्फ बाबा साहब की देन है। उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए लड़ के संविधान में ऐसे अधिकार लिखे जो हमें आज मिले हैं और उनके कारण हम जो कुछ हम थोड़े से जो साधन संपन्न हो पाए हैं, सिर्फ उनके कारण। तो उनसे चर्चा करते करते एक बार बात हुई कि वो उनका एक मित्र था जो एक दुकान पे काम किया करता था। तो वहाँ का जो सेठ था उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक जाति सूचक शब्द का उसका प्रयोग किया और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके वो उसके बड़ी हताशा हुई, उसको बड़ा निराश हुआ और मानसिक रूप से बड़ा दुखी हुआ। अब उसका इलाज वो खुद वो बता रहे थे, वो बुजुर्ग हमें बता रहे थे ये बात कि ऐसा हुआ। और फिर वो उस थाना में गया और उसने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट के बाद जब तफ्तीश हुई तो उस सेठ ने उसके पांव पकड़ने पड़े और उससे माफी मांगनी पड़ी। तो आपको ये सामान्य सी बात लग रही होगी कि इस बात का क्या औचित्य है। हम बात कर रहे थे मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये उसी से रिलेटेड ये बात है। और बात करते करते उन्होंने एक ये बात बताई, फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ
उसने केवल हमारे को कुछ शब्द बोले और हम कहाँ गए, थाने में। हम गए चौकी में, वहाँ हमने रिपोर्ट लिखाई और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो छोटी सी बात देखिए, सबसे पहले तो किसी ने हमारे को इतने, हमारे सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि हमारी बात को सुना गया हो? नहीं। बाबा साहब ने अधिकार दिया कि आप के साथ कोई अगर जुल्म होता है तो आप थाने में जाइए, आप चौकी में जाइए, वहाँ रिपोर्ट करिए। ये अधिकार दिया कि आप वहाँ जाइए। फिर हम वहाँ चले भी गए तो वहाँ हमारी सुनवाई कौन करता? बाबा साहब ने ये भी अधिकार दिया, आप जो भी रिपोर्ट लिखाओगे उसके ऊपर आपकी सुनवाई होगी, उसको सुना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी बात ठीक है, सुन लिया। सामने वाला कौन है जिसके प्रति हमने एफआईआर लिखवाई है? वो कौन है? उसका रुतबा देख के, उसकी कास्ट देख के, उसकी जात देख के, उसका धर्म देख के कार्रवाई नहीं हुआ करती। बाबा साहब ने यह भी अधिकार दिलाया कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई हुई। और कार्रवाई के बाद जब उस सेठ ने उस बंदे के पैर पकड़े और उससे माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई और आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो एक छोटी सी बात आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी मंदिर में जाओ और वहाँ घंटा बजा करके ये कहो कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ या मेरे बच्चों के साथ ऐसे ऐसे किसी ने मारपीट की है या उनको बेइज्जत किया है या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है, और आप प्रकट होके न उसको दंड दो, क्या हुआ ऐसा? अगर आपने कहा भी है तो क्या कभी ऐसा हुआ कि उसने उसी समय आके उसको दंड दे दिया हो? ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं। स्वर्ग और नरक का जो खेल दिखाया जाता है, हमको समझाया जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। अरे वहाँ तो दूर की बातें हैं, आप अभी इस वर्तमान में जी रहे हो, यहाँ कैसा सम्मानपूर्वक जीवन आप जी रहे हो, या आप जातियों में भरे पड़े हो, कितना दुख दर्द सहन कर रहे हो, उसको दूर करने के लिए कौन सामने आया? उसको दूर करने के लिए सामने आया, मैं आपको दिखाऊं, ये भारत का संविधान, इसमें सभी हमारे हक अधिकार लिखे गए। इसमें वो बात लिखी गई है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म होगा तो आप इन अधिकारों के तहत आप कोर्ट में जाइए और वहाँ शिकायत करिए, चौकी में जाइए, वहाँ शिकायत करिए और आपके अधिकारों की आवाज़ सुनी जाएगी। और जो आपका प्रतिद्वंदी है, जिसके प्रति आपने ये दिया, उसको सजा मिलेगी, मंदिरों से नहीं मिलेगी। और एक छोटी सी बात ये है, जहाँ आपका सम्मान ही नहीं होगा तो आप वहाँ क्या सिर्फ बेइज्जत होने के लिए जाएंगे? वहाँ कुछ लाभ तो है नहीं, वहाँ से कुछ होने वाला तो है नहीं, ना हमें वहाँ से कुछ मिलता है, ना शिक्षा मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना खाने को कुछ मिलता है, और ना ही हमारे समाज के लिए वहाँ से कुछ मिलता है। एक चीज मिलती है, वो क्या है? बेइज्जती, जुल्म, वो वहाँ से मिलते हैं। तो आपका अपना विवेक है, आप अपने आप सोचिए कि क्या आपको मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर से सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।